सुबह की धूप अभी पूरी तरह खिली भी नहीं थी, लेकिन रसोई में काम करती मेघा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आज उसका प्रमोशन इंटरव्यू था, जिसके लिए उसने पिछले 1 साल से दिन रात एक कर रखा था। घर में हर कोई जानता था कि यह इंटरव्यू मेघा के करियर के लिए कितना ज़रूरी है। तभी हॉल से ननद शालिनी की तेज आवाज़ गूंजी, अरे माँ, जरा इस चाय को देखना, इसमें अदरक तो जैसे नाम मात्र की है। मेघा को सुबह का एक ढंग का काम भी ठीक से नहीं करना आता, बस ऑफिस का नाटक करवा लो। शालिनी जब भी बोलती, उसका मंतव्य मेघा को किसी न किसी तरह नीचा दिखाना ही होता है। जब से मेघा इस घर में बहू बनकर आई थी, शालिनी का यही रवैया था। मेघा की हर सफलता, हर तारीफ शालिनी को चुभती थी। अगर मेघा को कभी कोई तरक्की मिलती तो शालिनी उसे किस्मत का खेल कहकर टाल देती। अगर पति अमान मेघा के लिए कोई तोहफा लाता तो शालिनी तुरंत उसमें कोई न कोई कमी निकाल देती। मेघा स्वभाव से बहुत शांत और सहनशील थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि शालिनी अभी छोटी है और नासमझ है, वक्त के साथ सुधर जाएगी। लेकिन कुछ लोगों की कड़वाहट उम्र के साथ कम होने के बजाय और गहरी होती जाती है, और इस कड़वाहट का सबसे भयंकर रूप मेघा ने उस दिन देखा जब उसे सच में परिवार के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नवंबर का वह दिन मेघा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसका इंटरव्यू का समय सुबह 10 बजे का था और ऑफिस उसके घर से काफ़ी दूर था। अमान को किसी ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन पहले ही शहर से बाहर जाना पड़ा था। जाने से पहले अमान ने शालिनी और घर के बाकी लोगों से कह दिया था कि कल सुबह मेघा को समय पर ऑफिस छोड़ देना, क्योंकि उस दिन शहर में कोई बड़ी वीआईपी रैली के कारण ट्रैफिक के बुरे हाल रहने वाले थे। सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे थे। मेघा ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन फाइल्स एक फ़ोल्डर में सुरक्षित रखी थी। ठीक 9 बजे उसे घर से निकलना था। तभी अचानक बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवाएं चलने लगी। मेघा ने अपनी बुक की हुई कैब को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने बेहद बेरुखी से फ़ोन काट दिया। मैडम, रास्ते में पानी भर गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मेघा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत दूसरी कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन बारिश और वीआईपी रैली की वजह से पूरे इलाके में कोई कैब उपलब्ध नहीं थी। जो 1-2 दिखा भी रहे थे, उनका वेटिंग टाइम 50 मिनट दिखा रहा था। अगर वह 50 मिनट इंतज़ार करती तो इंटरव्यू का समय निकल जाता। घबराहट में मेघा हॉल में आई। शालिनी सोफे पर आराम से बैठकर अपने फ़ोन पर रील्स देख रही थी। शालिनी के पास खुद की एक नई स्कूटी और एक कार भी थी, जो बाहर पोर्च में खड़ी थी। मेघा ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर शालिनी के पास गई। शालिनी, मेघा ने डरी हुई आवाज़ में कहा, मेरी कैब वाले ने अचानक मना कर दिया है और बाहर बहुत तेज़ बारिश है। कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिल रही। क्या तुम मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए अपनी कार दे सकती हो, या अगर तुम खुद मुझे ऑफिस छोड़ दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरा आज का इंटरव्यू मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। शालिनी ने फ़ोन से नज़र हटाई। एक ठंडी और उपहास भरी नज़र मेघा पर डाली और अपने नाखूनों को देखने लगी। भाभी, आपको पता है ना कि मेरी कार बिल्कुल नई है, शालिनी ने तंज कसते हुए कहा। हाँ शालिनी,
मुझे पता है, मैं बहुत सावधानी से बैठूंगी। गाड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आएगी, मैं वादा करती हूँ। मेघा लगभग गिड़गिड़ा रही थी। अरे खरोंच की बात कौन कर रहा है भाभी? शालिनी ने सोफे पर पीछे टिकते हुए कहा। बात यह है कि मेरी गाड़ी कोई पैसेंजर बस नहीं है कि उसमें आपके ये दफ्तर के कागज़ और बारिश की कीचड़ भर दूँ। उसकी लेदर सीट गंदी हो जाएगी और वैसे भी मुझे 11 बजे अपनी दोस्त के साथ कैफ़े जाना है। मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देती। शालिनी, तुम एक कैफ़े जाने के लिए मुझे मना कर रही हो? मेरा 1 साल का संघर्ष दांव पर लगा है। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं आधे घंटे में गाड़ी वापस भेज दूँगी। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। शालिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। भाभी, अगर आपको अपना करियर इतना ही प्यारा है तो अपने दम पर बनाइए, मेरी गाड़ी के दम पर क्यों? आप इतनी बड़ी पढ़ी लिखी हैं तो अपनी खुद की गाड़ी खरीद लीजिए। मेरे पास फालतू समय नहीं है इन सब ड्रामों के लिए। आप भीगते हुए बस या ऑटो से चली जाइए। शालिनी ने दोबारा अपना फ़ोन उठाया और कानों में ईयरफोन लगा लिए। उसने मेघा की तरफ देखना भी बंद कर दिया। मेघा वहीं अवाक खड़ी रह गई। उसने अपने आंसू पोंछे। वक्त बहुत कम था। उसने एक बड़ा छाता लिया, अपने ज़रूरी कागजात को पॉली बैग में सुरक्षित रखा और भारी बारिश में सड़क पर निकल आई। 25 मिनट की मशक्क़त के बाद उसे एक ऑटो मिला। रास्ते भर ऑटो के झटकों और पानी के छींटों के बीच वह किसी तरह ऑफिस पहुंची। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और उसका कोट भी खराब हो गया था, लेकिन मेघा ने हार नहीं मानी। उसने वॉशरूम में खुद को संभाला, बाल सुखाए और इंटरव्यू रूम में पहुंच गई। उसका कॉन्फिडेंस और उसकी काबिलियत इतनी शानदार थी कि पैनल ने उसकी स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उसे चुन लिया। मेघा को न सिर्फ नौकरी में प्रमोशन मिला बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई। शाम को जब वह घर लौटी तो उसने अमान को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह शालिनी से लड़ना चाहती है। उसने बस इतना कहा कि उसे आज अच्छे से समझ आ गया है कि इस अपने घर में कौन अपना है कौन पराया। शालिनी ने घर आकर ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेघा ने उस दिन के बाद अपने और शालिनी के बीच एक स्पष्ट और सख्त दीवार खींच ली। उसने शालिनी से बात करना लगभग बंद कर दिया और उस दिन का हर एक शब्द अपने दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। 8 महीने बीत चुके थे। मेघा के प्रमोशन के बाद उसकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो चुका था। उसने अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए एक बहुत ही शानदार और चमचमाती SUV कार खरीद ली। अब उसे किसी की कैब या किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं थी। इसी बीच शालिनी के जन्मदिन की एक बहुत बड़ी पार्टी शहर के एक नामी होटल में तय थी। उस पार्टी में शालिनी के तमाम दोस्त और रिश्तेदार आने वाले थे। शालिनी ने उस पार्टी के लिए एक बहुत ही महंगा भारी भरकम डिज़ाइनर लहंगा सिलवाया था, जिसकी कीमत 70,000 रुपये थी। वह लहंगा शहर के दूसरे कोने में एक बुटीक पर फाइनल फिटिंग के लिए गया हुआ था। आज दोपहर में उसे वही लहंगा लाने जाना था। दोपहर के 3 बज रहे थे। शालिनी सुबह से अपने कमरे में मेकअप और तैयार होने में लगी हुई थी।
उसकी खुद की स्कूटी पिछले 2 दिन से पंचर पड़ी थी और कार की बैटरी डाउन थी। शालिनी ने सोचा था कि वह दोपहर में कैब करके अपना लहंगा ले आएगी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शहर के ऑटो और टैक्सी यूनियन ने अचानक दोपहर 12 बजे से हड़ताल की घोषणा कर दी थी। सड़क पर कोई कैब या ऑटो नहीं चल रहा था। शालिनी ने जब कैब बुक करने के लिए फ़ोन उठाया तो हर ऐप पर नो सर्विस या स्ट्राइक लिखा आ रहा था। शालिनी की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने अपने कई दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन सब अपनी तैयारियों में व्यस्त थे और कोई भी इतनी दूर जाने को तैयार नहीं था। बुटीक शाम 5 बजे बंद होने वाला था। अगर शालिनी समय पर वहां नहीं पहुंचती तो उसे अपना वह महंगा लहंगा नहीं मिलता और उसने बिना पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं रहता। घबराहट के मारे शालिनी के पसीने छूटने लगे। अमान ऑफिस की एक अहम मीटिंग में था और उसका फ़ोन साइलेंट था। बेसहारा हुई शालिनी दौड़कर हॉल में आई। डाइनिंग टेबल पर मेघा बहुत ही इत्मीनान से बैठी थी। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और दूसरे हाथ में एक किताब। पोर्च में मेघा की नई चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। शालिनी ने अपनी पुरानी कड़वाहट को एक पल के लिए ताक पर रखा। उसे लगा कि वह हक से मांगेगी तो मेघा दे ही देगी। वह दौड़कर मेघा के पास गई। शालिनी की आवाज़ में अब गजब की घबराहट थी। भाभी सुनो, शालिनी लगभग रोने वाली आवाज़ में बोली। शहर में अचानक कैब वालों की हड़ताल हो गई है। मेरी स्कूटी और कार दोनों ख़राब है। मेरा वो डिज़ाइनर लहंगा बुटीक पर है और मुझे उसे अभी लाने जाना है। वो ठीक 5 बजे बंद हो जाएगा। मुझे आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए। मुझे खुद ड्राइव करके जाना होगा। मेघा ने किताब से नज़र नहीं हटाई। उसने बहुत ही आराम से कॉफ़ी का एक घूंट लिया, किताब को मेज़ पर रखा और फिर बहुत ही शांत नज़रों से शालिनी की आंखों में देखा। मेघा के चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई खुशी, बस एक बहुत ही सर्द और खौफनाक शांति थी। मेघा ने बिल्कुल उसी लहजे में कहा जिस लहजे में 8 महीने पहले शालिनी ने उससे कहा था। अरे शालिनी, तुम्हें पता है ना कि मेरी गाड़ी बिल्कुल नई है। शालिनी थोड़ी सकपकाई। हाँ भाभी, मुझे पता है। मैं बहुत सावधानी से चलाऊंगी। बस लहंगा पीछे की सीट पर रखकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज़ चाबी दे दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेघा ने सोफे पर पीछे की तरफ थोड़ा और आराम से टिकते हुए कहा। अरे खरोंच की बात कौन कर रहा है शालिनी? बात यह है कि मेरी गाड़ी कोई माल गाड़ी नहीं है कि मैं उसमें तुम्हारे उस 70,000 रुपए के लहंगे का कबाड़ भर दूं। तुम्हारे उस लहंगे में जो शीशे और भारी मोती लगे हैं उससे मेरी नई लेदर सीट खराब हो जाएगी। और वैसे भी मुझे अभी अपनी किताब का यह नया चैप्टर पढ़ना है। मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देती। शालिनी के कानों में ये शब्द ऐसे गूंजे जैसे किसी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। यह बिल्कुल वही शब्द थे जो उसने 8 महीने पहले मेघा को कहे थे। एक एक शब्द, एक एक टोन बिल्कुल वैसी ही थी। शालिनी का चेहरा गुस्से और घबराहट से लाल हो गया। भाभी, आप यह क्या बकवास कर रही हैं? आप मेरे लहंगे को कबाड़ कैसे कह सकती हैं? वो 70,000 रुपए का है और आप एक किताब पढ़ने के लिए और मुझे गाड़ी देने से मना कर रही हैं। मेरी पूरी इज्जत दांव पर लगी है आज। मेघा ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया। तो अपनी इज्जत अपने दम पर बचाओ,
ना शालिनी, मेरी गाड़ी के दम पर क्यों? तुम इतनी बड़ी और समझदार हो, वक्त पर अपने लिए गाड़ी का इंतजाम क्यों नहीं किया? मेरे पास फालतू समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, पैदल चली जाओ। भाभी, बाहर हड़ताल है, बारिश का मौसम है, मैं पैदल कैसे जा सकती हूँ? मेरा लहंगा भारी है, मैं उसे कैसे लाऊंगी? शालिनी लगभग चीख पड़ी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए थे। तो किसी दोस्त को बुला लो, मेरा मूड नहीं है अभी गाड़ी निकालने का, और वैसे भी मुझे अपनी नई गाड़ी किसी को देना पसंद नहीं है। बात ख़त्म। मेघा ने वापस अपनी किताब उठाई और पढ़ने का नाटक करने लगी। शालिनी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह रोते हुए चिल्लाने लगी, आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, आप मुझसे बदला ले रही हैं, आप कितनी घटिया औरत हैं। मैं अभी भैया को फ़ोन करती हूँ। तभी घर का दरवाज़ा खुला और अमान अंदर आया। उसकी मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी। अमान को देखते ही शालिनी फूट फूट कर रोने लगी और उसके पास दौड़ कर गई। भैया देखिए ना, भाभी क्या कह रही है, मेरी गाड़ी ख़राब है, बाहर हड़ताल है, मुझे मेरा लहंगा लाना है और यह मुझे अपनी गाड़ी देने से मना कर रही हैं। यह कह रही हैं कि मेरा लहंगा सीट ख़राब कर देगा। भैया आप इनसे चाबी लीजिए ना, बहुत घमंड आ गया है इन्हें नई गाड़ी का। अमान ने अपनी बहन को रोते हुए देखा तो उसका माथा ठनका। वह सीधे मेघा के पास आया। मेघा, यह क्या बच्चों जैसी जिद है? शालिनी की पार्टी है, उसे गाड़ी की चाबी दे दो ना, इसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? मेघा अपनी जगह से बहुत ही शांत भाव से उठी। उसने किताब बंद की, अमान की आंखों में देखा और फिर शालिनी की तरफ इशारा करते हुए बोली, अमान, मैंने शालिनी को एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो इसने मुझे ना कहा हो, बल्कि मैंने तो सिर्फ इसके ही शब्दों को इसके सामने दोहराया है। क्या मतलब? अमान ने हैरानी से पूछा। मेघा ने एक गहरी सांस ली। 8 महीने पहले जब मेरा वह करियर का सबसे बड़ा इंटरव्यू था, तब बाहर बारिश थी, मेरी कैब कैंसिल हो गई थी। मेरा पूरा भविष्य उस इंटरव्यू पर टिका था। मैंने इसी शालिनी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर गाड़ी मांगी थी। जानते हो इसने क्या जवाब दिया था? मेघा ने शालिनी की तरफ देखा, जिसकी नज़रें अब ज़मीन पर टिक चुकी थी। मेघा ने आगे कहा, इसने कहा था कि मेरी गाड़ी कोई माल गाड़ी नहीं है कि मैं उसमें तुम्हारे कागज़ों का कबाड़ भर दूं। इसने मेरे संघर्ष को, मेरे भविष्य को कबाड़ कहा था। जब मैंने कहा था कि मेरा करियर दांव पर है, तो इसने मुस्कुराते हुए कहा था, अपना करियर अपने दम पर बनाओ, मेरी गाड़ी के दम पर क्यों? और आज जब इसे अपने लहंगे के लिए गाड़ी चाहिए तो इसे परिवार और रिश्ते याद आ रहे हैं। अमान सन्न रह गया। उसे आज पता चला कि उस दिन मेघा किस हाल में घर से निकली थी और घर में उसकी पीठ पीछे क्या खेल हुआ था। अमान ने अपनी बहन की तरफ घूमकर सख्त आवाज़ में पूछा, क्या यह सच है शालिनी? शालिनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह सुबकने लगी। चुप रहो, अमान जोर से चिल्लाया। तुम्हें पार्लर और कैफ़े जाने के लिए अपनी गाड़ी प्यारी थी, लेकिन तुम्हारी भाभी का करियर दांव पर था तो तुम्हें तरस नहीं आया? तुमने उनके संघर्ष को कबाड़ कहा और आज तुम्हें अपनी पार्टी के लिए कपड़े लाने हैं तो रिश्ते याद आ रहे हैं। अमान ने मुड़कर मेघा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब अपने लिए आत्मसम्मान और उस सच की संतुष्टि थी। अमान ने सख्त लहजे में शालिनी से कहा, तुम्हें गाड़ी चाहिए थी ना, अब तुम्हें मेरी गाड़ी भी नहीं मिलेगी। जो इंसान दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाता है, उसे खुद भी
उसी रास्ते से गुजरना चाहिए। जाओ, बाहर हड़ताल है, छाता लो, पैदल जाओ या ऑटो ढूंढो, लेकिन आज इस घर से तुम्हें किसी गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी। अपने शौक़ अपने दम पर पूरे करो। शालिनी जमीन पर धम्म से बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अहंकार और उसकी अकड़ पूरी तरह टूट चुकी थी। मेघा ने अपनी कॉफ़ी का मग उठाया, अमान को देखकर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान दी और अपने कमरे में चली गई। उस दिन शालिनी को पैदल और कई लोगों से मिन्नतें करके अपना लहंगा लाना पड़ा था। उस पार्टी में उसकी हालत पस्त थी क्योंकि उसका सारा मेकअप और मूड खराब हो चुका था। लेकिन उस दिन के बाद से उस घर का एक नियम हमेशा के लिए बदल गया था। शालिनी को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि दूसरों के रास्ते में कांटे बोने वाले इंसान को एक दिन उसी रास्ते पर नंगे पैर चलना पड़ता है। मेघा ने उसे कोई गाली नहीं दी थी, कोई हाथ नहीं उठाया था, बस शालिनी को उसी का असली आईना दिखा दिया था। और वह आईना इतना खौफनाक था कि शालिनी ने ज़िंदगी भर कभी किसी को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।